नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाकांत सर स्कॉलर विद शिवाकांत के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय मैं कंपटीशन की क्लास भी स्टार्ट कर रहा हूं मैथ की, और ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला में प्रस्तुत कर रहा हूं। ऐसे ऐसे ट्रिक आपको बता रहा हूं कि जो आपके टेट, सीटेट और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो यदि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको सभी सब्जेक्ट के क्लास उपलब्ध होंगे तथा कंपटीशन की मैथमेटिक्स की जितनी भी बारीकियां हैं मैं आपको बताने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने जल्दी ही कंपटीशन की क्लास आप लोगों को मिलते रहेगी। ठीक है, तो आज हम 3 ट्रिक पर काम करेंगे। अगर आप इन तीनों ट्रिकों पर काम कर लेते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं, तो निश्चित रूप से किसी भी कंपटीशन में अगर ये प्रश्न आएंगे तो आपसे गलत होने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो ट्रिक नंबर हमारी 1 है। तो पहला ट्रिक आप लोगों के सामने है कि जब n व्यक्तियों के समूह में जब प्रत्येक व्यक्ति को उपहार देता है तो इस तरह से उपहारों की कुल संख्या, जैसे कुल टोटल व्यक्ति कितने हैं n, और हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उपहार देता है। जैसे मान लीजिए आपने हमको उपहार दिया और हमने आपको उपहार दिया, तो उपहारों की कुल संख्या का फार्मूला होगा n(n-1), यानी कि जितने व्यक्ति हैं उसमें से एक कम कर देंगे और व्यक्तियों की संख्या से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। समझ रहे हैं। यदि व्यक्तियों के समूह में प्रत्येक व्यक्ति को उपहार देता है तो इस तरह से उपहारों की कुल संख्या हो जाएगी n(n-1), यानी जितने व्यक्तियों की संख्या है उसमें से एक घटा करके व्यक्तियों की संख्या से गुणा कर देंगे तो कुल उपहारों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसी ट्रिक के माध्यम से। तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, एक क्वेश्चन प्रदर्शित होगा, उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जैसे किसी पार्टी में 15 व्यक्ति शामिल हुए, किसी पार्टी में 15 व्यक्ति शामिल हुए और सब ने एक दूसरे को उपहार दिया, तो कुल उपहारों की संख्या कितनी होगी। किसी पार्टी में 15 व्यक्ति शामिल हुए और सब ने एक दूसरे को उपहार दिया, तो कुल उपहारों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल हुए, 15, और सबने एक दूसरे को उपहार दिया, तो कुल उपहारों की संख्या। तो बेटा कुल उपहारों की संख्या हो जाएगी, कुल उपहारों की संख्या, कितने व्यक्ति शामिल हुए, 15। तो अब 15 में से एक जाएगा 14, और 14 को 15 से गुणा कर देंगे, या फार्मूला तय कर देंगे n(n-1), तो यानी कि 15 और फिर 15 - 1, तो हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 14। अब 15 का 14 से गुणा कर देंगे, 15 चौका 60 और 15 का नाम 15 और 6 21, यानी कि कुल उपहारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 210 हो जाएगी। कंफर्म, समझ रहे हैं। सवाल क्या था कि किसी पार्टी में 15 व्यक्ति शामिल होते हैं और सबने एक दूसरे को उपहार दिया, कुल उपहारों की संख्या क्या होगी। तो कुल उपहारों की संख्या होगी, फार्मूला अभी आपने पढ़ा है n(n-1), तो 15 और 15 - 1, 15 में से जाएगा 14 और 15 को 14 से गुणा करेंगे 210। ठीक, समझ रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है कि किसी पार्टी में 20 व्यक्ति शामिल हुए, किसी पार्टी में 20 व्यक्ति शामिल हुए और सबने एक दूसरे को उपहार दिया, तो कुल उपहारों की संख्या कितनी होगी। तो कितने आदमी शामिल हुए, 20 आदमी, और सबने एक दूसरे को उपहार दिया, तो कुल उपहारों की संख्या हो जाएगी क्या, 20, और फिर हो जाएगा 20 - 1, तो ये हो गया 20 और 20 में से जाएगा 19, 19 दूना 38, यानी कि 380 उपहारों की कुल संख्या हो जाएगी। समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग सवाल बनाकर लगाइएगा। ठीक है, जैसे किसी पार्टी में 50 व्यक्ति शामिल हुए तो कुल उपहारों की संख्या, किसी पार्टी में 40 व्यक्ति शामिल हुए, सबने एक दूसरे को उपहार दिया, तो कुल उपहारों की संख्या। ऐसे आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, अगर कोई समस्या होती है
तो आप लोग हमारे नंबर 9838772230 पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब आप लोग निकाल लेंगे कि n व्यक्तियों के समूह में जब प्रत्येक व्यक्ति को उपहार देता है, यानी एक दूसरे को उपहार देता है, तो इस तरह से उपहारों की कुल संख्या n × n-1। अब बेटा एक होता हाथ मिलाने वाली बात। ठीक है, जैसे आप उपहार हमको दिए तो मैंने उपहार आपको दिया। ठीक है, लेकिन जब हाथ मिलाएंगे तो तो दो लोग मिलकर के और हाथ एक ही बार मिलाया जाएगा। जब उपहार दिया जाएगा तो उपहार तो बेटा क्या 2 बार होगा, जैसे मैंने आपको उपहार दिया और आपने हमको उपहार दिया। ठीक है, तो वो तो उपहार 2 हो गए, लेकिन जब शेक हैंड करेंगे तो क्या 2 लोग मिलकर के तो हाथ मिलाएंगे। ठीक है, तो वो एक ही हो जाएगा। यानी कि अगर यही हो जाए कि n व्यक्तियों के समूह में जब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो इस प्रकार से हाथ मिलाप की जो कुल संख्या होगी ये जितना है इसी का आधा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। उपहार देने की बात आएगी तो उपहार n × n-1 होगा, लेकिन जब हाथ मिलाने की बात आएगी तो इसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब 2 लोग मिलेंगे तो हाथ एक ही बार मिलाया जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक पर आप लोग काम करेंगे। अब देखते हैं, तो अब दूसरा ट्रिक है। अब n व्यक्तियों के समूह में जब सब एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो हाथ मिलापों की कुल संख्या तो जितनी उपहारों की संख्या थी उसकी आधी हो जाएगी, n-1/2। अब ये ध्यान रखेंगे, हाथ मिलापों की जब संख्या की जाएगी तो n-1/2 होगा और उपहारों की संख्या हो जाएगी तो ये बटा 2 नहीं होगा। ठीक है, इतने डिफरेंस है और ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर आप इन दोनों में क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। समझ रहे हैं? अब जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, आप लोग उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो प्रश्न देखिएगा कि किसी इलाज में 8 व्यक्तियों का एक साथ आगमन हुआ और सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कुल हाथ मिलापों की संख्या क्या होगी, यानी कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे। ध्यान देंगे, कुल बेटा किसी इलाज में 8 व्यक्तियों का आगमन होता है और सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कुल हाथ मिलापों की संख्या क्या है। तो फार्मूला देखिएगा, अब कितने व्यक्ति हैं तो कुल हाथ मिलापों की संख्या, तो कुल हाथ मिलापों की संख्या हो जाएगी क्या भाई, फार्मूला n-1/2। अब चूंकि लाल में कितने बचता है 8, तो ये हो जाएगा 8 -1/2, तो ये हो जाएगा 8 और 8 में से जाएगा 7 और बटा 2, 2 × 8, 4 × 7 28। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया होगा, बोले भाई। तो जैसे लाल में 8 व्यक्तियों का आगमन हुआ और कुल हाथ मिलापों की संख्या कह रहा है, तो यानी कि फार्मूला क्या है हाथ मिलापों के n-1/2, तो ये जाएगा 8 -1/2, यानी कि जितने व्यक्ति थे उसमें से घटा दें व्यक्तियों की संख्या का गुणा करके और आधा कर देंगे, क्योंकि 2 लोग मिलकर के जब हाथ मिलाएंगे तो हाथ मिलेगा एक ही बार, लेकिन जब उपहार देंगे तो उपहार 2 हो जाएगा। जैसे मैं आपको उपहार दूंगा, आप हमें उपहार देंगे तो उपहारों की संख्या 2 हो जाएगी, लेकिन जब हाथ मिलाएंगे तो 2 लोग मिलकर के हाथ एक ही बार मिलाएंगे तो ये बटा 2 हो जाएगा। कंफर्म? अगला क्वेश्चन है कि किसी पार्टी में 5 मेहमान एक दूसरे से हाथ मिलाए तो हाथ मिलापों की कुल संख्या, किसी पार्टी में 5 मेहमान एक दूसरे से हाथ मिलाए तो हाथ मिलापों की कुल संख्या, तो हमारे पास हाथ मिलापों की कुल संख्या निकालनी है। इसके लिए फार्मूला होगा n-1/2। कितने आदमी 5 आदमी, तो 5 और 5 - 1/2, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4/2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 बार हाथ मिलाएंगे। ठीक है, चाहे आप लोग चेक करके देख लीजिएगा, 5 मित्र आपस में खड़े हो जाइएगा और एक दूसरे से हाथ मिलाइएगा और देखिएगा, गिनिएगा, काउंट कीजिएगा कि आप कितनी बार हाथ मिलाते हैं। ठीक है, इस कम संख्या को तो आप प्रैक्टिस अनुभव कर सकते हैं, लेकिन यही चीज 100 आदमी हो जाएंगे तो फिर आपके लिए गिनना मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये 2 ट्रिक, एक उपहारों की संख्या की थी तो उपहारों की संख्या n-, और एक हाथ मिलापों की संख्या है n-1/2। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करेंगे,
इस तरह से क्वेश्चन, इन दोनों प्रकार से क्वेश्चनों को आप ट्राई कीजिए, संख्या बदल बदल करके हल कीजिए। अब हम ट्रिक नंबर 3 पर चलते हैं। अब हम लोगों के सामने ट्रिक नंबर 3 है, n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। तो विकर्ण किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए आपका ये आयत है या चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज की जो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा होगी ये विकर्ण कहलाएगी। यानी शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। तो यानी कि अब यहाँ पर 2 विकर्ण होंगे। पंचभुज में कितने विकर्ण होंगे? षष्ठभुज में, सप्तभुज में, अष्टभुज में। इसमें विकर्णों की संख्या आप लोग कैसे निकालेंगे? तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। इसमें 2 विकर्ण है, कम विकर्ण होंगे आप गिन लेंगे चित्र बना करके, लेकिन ज्यादा विकर्ण होंगे तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है? n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। तो इसके लिए फार्मूला है n-3/2। n-3/2 यानी कि जितनी भुजाओं की संख्या है उसमें से 3 कम कर देनी है, फिर भुजाओं की संख्या से गुणा कर देनी है और 2 से क्या कर देना है? भाग कर देना है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या। अब चतुर्भुज पर भी अप्लाई करते हैं, तो चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या। तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। तो n के स्थान पर क्या रख देंगे? 4। तो 4, फिर 4-3/2 तो हो जाएगा 4, और 4 में से 3 जाएगा 1 और बटे 2, तो 2 दूनी 4, 2 एकड़ 2, 2 विकर्ण आए कि नहीं आए? अब आपसे कह दिया जाए पंचभुज में, तो पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं। पंचभुज में विकर्णों की संख्या, तो पंचभुज में जब विकर्णों की संख्या निकाली जाएगी तो यहाँ लिखेंगे 5, फिर यहाँ लिखेंगे 5-3 और बटे 2, तो यह जाएगा 5, और 5 में से 3 जाएगा 2 और बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, पंचभुज में कितने विकर्ण होंगे? 5। षष्ठभुज में आपसे कहा जाए, षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या, तो यह हो जाएगा क्या? 6-3 और बटे 2। इसी फॉर्मूला n-3/2। तो यानी कि षष्ठभुज है तो n की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो 6-3/2, तो यह जाएगा 6, और 6 में से 3 जाएगा 3/2, 2-3 6, 3 त्रिका 9। अब आप ऐसे अष्टभुज, 9 भुज, 10 भुज, जितना भुज मन रहेगा उसमें आप विकर्णों की संख्या आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 3 ट्रिक पर काम किया। ठीक है, ये आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। यदि आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, और निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं आपको बहुत बेहतरीन क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा कि कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट टेट, सीटेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में फेल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और जिनको मैथ कठिन लगती है वो आए, हमारे चैनल के साथ जुड़े, और हम लोग मैथ को बिल्कुल इजी बना देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली ट्रिक मतलब नेक्स्ट ट्रिक हम लोग नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।